एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन की तरफ से आया हुआ सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आज हम डाटा साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, फिर हम आंसर्स को देखेंगे कि किसको कौन सा आंसर आप कैसे दे सकते हैं, है ना, और किस आंसर को आपको कैसे फ्रेम करना है। ठीक, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एक ब्लूप्रिंट दिया गया है कि किस तरह से आपके कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना। 2 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा। याद रहे ये पेपर 2 घंटे का है और 50 नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है कि कहाँ से कितना क्या पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस के क्या मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पहले तो सारी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद बताते हैं कि इस पेपर में 21 क्वेश्चन होंगे और ये 2 सेक्शन में बटा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप लोग यही करा करें, चेक करा करें कि क्या 21 क्वेश्चन पूरे मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, और सारी चीज़ें क्लियर प्रिंट में हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं कि पहला सेक्शन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा और सेकंड सेक्शन जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं 5 + 16 इस तरह से 21 क्वेश्चन बनेंगे, जबकि आपको 5 + 10 यानी 15 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं सही एकदम ऑर्डर में और बढ़िया से आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ आपको बता दिया गया है जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा 24 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्टिव होगा वो 26 मार्क्स का होगा। इस तरह से मिला के टोटल आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपको सही सही जवाब में देने होंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए आपके ये शुरू हो जाते हैं एमसीक्यू। ठीक है बेटा, इस पेपर को बनाने का मेन मकसद ये है कि बच्चों को ये डाटा साइंस वगैरह के या ब्यूटी एंड वेलनेस के या चाइल्ड केयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये कोई पढ़ा भी नहीं रहा होता है ना। पढ़ा तो खैर मैं भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप लोग की प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए ताकि आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि मैंने वीडियो पहले भी एक डाल दी थी कि आप ये क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउनलोड नहीं कर पाते या उन तक ये वीडियो नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये सैम्पल पेपर दे रही हूँ ताकि आप लोग कर सकें। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन सारे आपके सामने हैं, सबके आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप अपने कॉपी पेन लें और देखें कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। सबका आंसर्स लिखते चले ताकि जब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊं तो आपको पता हो कि आपने किसका क्या आंसर दिया था और कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 6 क्वेश्चन में से। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अभी 6 के 6 पूरे करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप 5 ही कीजिएगा, लेकिन अभी आपको 6 इसलिए करने को कह रही हूँ क्योंकि पता रहे ना कि अगर मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन छोड़ा वही पेपर में आ गया फिर, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि कुछ भी आए आपको पता हो। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉरी 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 क्वेश्चन आपको करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अभी 9th-10th के बच्चों की जो पेपर हुए हैं तो यही कह रहे थे कि मैम बहुत सारी चीज़ें सैम्पल क्वेश्चन पेपर से टकरा गई थी, है ना। क्योंकि भाई ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी तो सीबीएसई द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके या थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगेन आपको दिया है 6 क्वेश्चन में से फिर से आपको 5 क्वेश्चन ही कटे। सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। जल्दी जल्दी कर लीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए कि किसका क्या आंसर है। फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम यानी आंसर शीट दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने सही किया है। यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन है, उसमें से 5 ही करने हैं फिर से आपको। ठीक है, यहाँ देखिए जो ये मैचिंग वाले सवाल है ना, इसमें पहले आप अपने हिसाब से मैच कर लीजिए कि कौन सा किससे मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला सी से मिल रहा है तो आप इसे पहले सी को मिलाया तो आपने कहा यही वाला सही होगा। ठीक है, या पहला मान लीजिए बी से मिल रहा है तो आपको लगेगा इन दोनों में से ही कोई सही होगा। फिर दूसरा देखिए किससे मिल रहा है, तो इस तरह से जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उस पर आप टिक कीजिएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब आपका सेक्शन बी है, ये आपका सब्जेक्टिव है यानी लिखने वाला है। तो कहते हैं इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से। तो देखिए यहाँ 5 सवालात आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 3 सवाल जो आपको बहुत अच्छे से आते हों वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे आपको 6 सवाल दिए गए हैं, उसमें से 4 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन भी आपको इजीली आते हों, जिन्हें आपको लगता है कि हाँ मैम ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो उनको ही आप लोग कीजिएगा। फिलहाल यहाँ आप 6 के 6 करके दिखाइए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करके दिखाइए, किसी का भी चॉइस मत मानिए। क्यों? क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। यहाँ पे भी देखिए 3 क्वेश्चन करने हैं 5 में से,
है ना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप सारे क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे लिखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें हो गई होंगी आपको क्लियर कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आपको चॉइस देखनी है और चॉइस के अकॉर्डिंग ही आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं, उसके बाद वीडियो फिनिश करेंगे। तो देखिए मार्किंग स्कीम में भी वही सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिए गए हैं, इसे छोड़ दीजिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये आपके आंसर्स हैं और ये बताया गया है कि क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं। फिर ये आपको बताया गया है उसके चैप्टर नंबर और यूनिट नंबर क्या है। फिर ये पेज नंबर भी आपको बताया और यहाँ उसके मार्क्स बताए। तो अब आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपने आंसर्स देखते चलिए और बताइए क्या ये आंसर्स आपने भी टिक करे थे जो यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड नंबर के जितने क्वेश्चन थे वो सब है यहाँ पे। ये देखिए थर्ड के सारे आंसर्स आपको दिखा दिए गए हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के और फिफ्थ क्वेश्चन के भी आंसर्स हैं। देन सिक्स क्वेश्चन जो अब आपके लिखने के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी हिसाब से लिखना है, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो जितने भी नंबर का हो उसी हिसाब से आप पॉइंट्स लिखिएगा। अगर 2 नंबर का है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आधा आधा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको आंसर दिए गए हैं। अच्छा, और जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए उनको आपको बाद में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम टाइम पे, है ना, ताकि ये रहे कि ये तो हेड्स हैं तो इसे आप इलेबोरेट कैसे करते हैं। ठीक है, सारे सवालों के जवाब यहाँ आपको दे दिए गए हैं कि कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है, किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखना है। देखिए कम लिखिए लेकिन सही लिखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है टू द पॉइंट लिखिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी कहानी लिख के आ जाएं, है ना, अलिफ लाला की दास्तान पूरी लिखाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों चीज़ें। उम्मीद करती हूँ सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेटा मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बस मैंने ये सोचा कि आप लोग को इसके पेपर नहीं मिल पाते, वो आपको मिलने चाहिए, है ना, इसलिए मैंने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया है। अब आप देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट, बढ़िया सा पेपर दे के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।